दोस्तों नमस्कार। आजकल पूरे नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हमारे एरिया में तो पिछले 15-20 दिन से धूप नहीं आई है। घर के अंदर लोग छिपे हुए हैं और बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल धूप ही नहीं है, बिल्कुल बहुत ठंड है, सुबह से शाम तक ठंडी ठंड है। तो भई अब ऐसी ठंड में लोग करते क्या हैं, घरों में बैठ के कुछ ना कुछ खाने-पीने का इंतज़ाम करते हैं, कुछ चाय पीते हैं, कुछ मसाले खाते हैं, कुछ अलग-अलग व्यंजन खाते हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ मसाले पड़े होते हैं और मसालों का बड़ा महत्व हो जाता है ठंड से बचने के लिए। ऐसा ही एक मसाला है जिसको हम लोग केसर के नाम से जानते हैं, लेकिन आज केसर ठंड के से बचने के लिए हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि केसर का नाम एडल्ट्रेशन में आ रहा है कि आजकल बहुत सारी जगहों पे ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं जिसमें कि केसर में एडल्ट्रेशन हो रही है। तो भई ये केसर होता कहाँ-कहाँ पे है? कैसे एडल्ट्रेशन हो रही है? किन-किन चीज़ों से एडल्ट्रेशन करी जा रही है? एडल्ट्रेशन क्यों करी जा रही है? नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कैसे होता है? और फिर लास्ट में हम लोग इससे बचें कैसे? इसके बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में कि भई आपके यहाँ जो केसर है उसमें मिलावट तो नहीं है? तो आज चर्चा करते हैं केसर पे। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि केसर की कि दुनिया का सबसे महँगा जो मसाला है वो केसर है और केसर में मिलावट हो रही है। तो किस देश में केसर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड का? और आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि सिर्फ़ एक ही देश है जो कि 90% से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है पूरे वर्ल्ड के केसर का। और इंडिया का उसमें कहाँ रैंक आता है और इंडिया का जो केसर है वो क्वालिटी में कैसा है वर्ल्ड लेवल में अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं और एडल्ट्रेशन फिर अगर हो रही है तो क्या रीज़न है उसके, क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो एडल्ट्रेशन को गवर्न करते हैं? इस एडल्ट्रेशन से कैसे बचा जा सकता है? किन-किन चीज़ों से एडल्ट्रेशन हो रही है? और फिर क्या हम घर में टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो केसर है वो एडल्ट्रेटेड है कि नहीं? इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा आज की वीडियो में, तो आप बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि दुनिया का सबसे महँगा मसाला सैफ़्रॉन, केसर में मिलावट, कहीं आपके केसर का रंग तो नकली नहीं हो गया है? ये देखते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों सैफरन को रेड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है एंड दिस इज द वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट स्पाइस, डाई एंड मेडिसिन। दुनिया का सबसे महंगा मसाला, कपड़ों में करने वाली डाई और फिर एक मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी केसर का यूज होता है। तो ये दुनिया का सबसे महंगा एक प्रोडक्ट है। महंगा क्यों है और कितना महंगा है ये आप देख सकते हैं कि पर ग्राम जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट है वो लगभग $10 से $20 तक हो सकता है। उसकी प्योरिटी के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, ब्रांडिंग के हिसाब से, पैकेजिंग के हिसाब से, बहुत सारे रीजंस की वजह से। अगर हम इसको इंडियन डॉलर्स में, इंडियन रुपीस में ट्रांसलेट करते हैं तो ये लगभग कुछ 8,50,000 से लेके और 17 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से ये बनता है। तो दोस्तों अगर हम लोग मार्केट का प्राइस चेक करें, लाइव प्राइस, ये मैं आपको किसान डील्स करके दिखा रहा हूँ और किसान डील्स में इसका अगर हम लोग प्राइस देखते हैं आज का, तो ये 205 रुपये पर ग्राम दिखा रहा है पुलवामा में। अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा सीख लेते हैं। चलो दोस्तों गूगल में टाइप करते हैं मंडी रेट केसर टुडे। मंडी रेट केसर टुडे अगर मैं टाइप करता हूं तो ये हमारे सामने मंडी का रेट आ गया। मंडी का रेट ये बता रहा है बेस्ट मार्केट प्राइस 205 रुपये पर ग्राम। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ तो ये हमको मिल गया और ये बेस्ट मार्केट प्राइस 205 रुपये पर ग्राम पुलवामा का दिखा रहा है। और अगर टुडेज डील को इसको हम लोग क्लिक करते हैं, टुडे सैफरॉन मंडी रेट लाइव मार्केट प्राइसेस एंड अपडेट्स, तो ये हमको दिखा रहा है 205 रुपये। ये सामने आ गया जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया, 205 रुपये पर ग्राम। तो कुल मिला के 205 रुपये पर ग्राम का मतलब है कि इसको हम लोग अगर 1000 रुपये से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देते हैं पर केजी का रेट, यानी कि 2 लाख रुपए किलो आज का रेट इसका दिखा रहा है पुलवामा की मंडी में। तो दोस्तों 2,05,000 रुपये पर केजी के हिसाब से आज इसका मंडी का रेट है। और अब सवाल ये है कि हम इन सब चीज़ों को क्यों देख रहे हैं। तो जम्मू का एक न्यूज़ है कि छापे में पकड़ी गई 6 लाख की मिलावटी केसर। लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो ये अमर उजाला का हमारे सामने आ जाता है। जम्मू न्यूज़, छापे में पकड़ी गई 6 लाख की केसर, और ये 14 जुलाई 2023 की न्यूज़ है। और ये पूरा बता रहा है कि एक टीम गई जिन्होंने अनंतनाग खाद्य सुरक्षा विभाग एफएसडी की टीम ने काजीगुंड में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित विभिन्न दुकानों पर छापे मारे और इस दौरान यहां पर ब्रांडेड नामों से बिक रही 6 लाख रुपए की मिलावटी केसर जब्त की गई। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। तो वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं कि एक न्यूज आई जम्मू से पिछले साल 14 जुलाई 2023 की न्यूज है। दूसरा ये न्यूज है फूड ऑथेंटिसिटी नेटवर्क, जो कि एडल्ट्रेटेड सैफरन के बारे में बताता है। और
ये डिटेल बता रहा है कि ईरान प्रोड्यूसेस अराउंड 90% ऑफ द ग्लोबल सैफरन ट्रेड, but this is running into difficulties because of European Union and US sanctions, adulteration and loss of traditional trading routes. इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये सब चीज़ें क्या है। लेकिन यहाँ पे लिखा है रीड द फुल आर्टिकल हेयर, तो इसमें अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने आर्टिकल खुल जाएगा। इसके नीचे लिखा है फेक सैफरन ट्रैफिकिंग स्कीम्स अनकवर्ड बाय स्पेनिश अथॉरिटीज एंड यूरोपोल। जो यूरोपियन पुलिस ने जो फेक सैफरन ट्रैफिकिंग रूट्स हैं वो उसके बारे में जानकारी दी है। इसको मैं ब्रीफ करता हूं, लेकिन रिपोर्ट को एक बार नज़र मार लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये रिपोर्ट है सैफरन हाउ द लस्टर ऑफ ईरान्स रेड गोल्ड इज थ्रेटेंड बाय स्मगलिंग एंड काउंटरफीटिंग एज सैंक्शंस बाइट। तो ये सारा का सारा इसमें इन्होंने डिटेल लिख रखा और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, पूरी की पूरी डिटेल दे रखी है कि कैसे कैसे स्मगलिंग हो रही है और क्या फिर फाइनली इसमें हो रहा है। तो इसको फिलहाल कर देते हैं बंद। तो दोस्तों ईरान का क्या कंसर्न है इसमें, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ईरान का एक खोरसन प्रोविंस है, खोरसन प्रोविंस, जो कि दुनिया का 90% से ज़्यादा सैफरन का प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग 90% से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन स्मगलिंग, काउंटरफीटिंग और एडल्ट्रेशन के थ्रू जो है ये ट्रेड के बाहर जा रहा है हमारी कंट्री से। प्लांट बेस्ड बल्किंग एजेंट्स, इलीगल फूड डाइज, इस प्रकार का मटेरियल इसमें ऐड किया जा रहा है, अलग अलग प्रकार का। और एक आर्टिकल जो मैंने आपको बताया था उसमें इस प्रकार के एडल्ट्रेटेड सैफरन को बास्टर्ड सैफरन भी कहा गया। यूरोपियन पुलिस जो है, यूरोपोल जिसको बोलते हैं, ये इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है और 2019 और 21 के बीच में ये पाया जाता है कि 500 से ज़्यादा शिपमेंट्स लगभग ईरान से जाते हैं और एडल्ट्रेटेड ईरानियन सैफरन जिसकी कीमत 75 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आंकी गई, उसका जो है ट्रेड होता है इनटू द यूरोपियन कंट्रीज अलग अलग रूट्स के थ्रू। अब नतीजा इसका ये होता है कि 17 तो अरेस्ट हो जाते हैं और लगभग 400 किलो सैफरन सीज हो जाता है, 400 किलो सैफरन। और उसके अलावा कुछ काउंटरफीटिंग मशीन्स और कुछ पैकेजिंग ऑफ स्पाइसेस, ला मंचा सैफरन एज वेल एज 6 लग्जरी कार्स, कुछ घड़ियाँ, कुछ गोल्ड, कुछ ज्वेलरी, इस प्रकार की सामग्री। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 400 किलो सैफरन सीज हुआ इसमें। तो नेशनल फूड क्राइम यूनिट ब्रिटेन भी सामने आता है और 2018 में ये देखता है कि भाई एडल्ट्रेटेड सैफरन जो है इनकी मार्केट में ऑफर हो रहा है सेल के लिए। साउथ ऑफ इंग्लैंड में ये ऑब्जर्वेशन उनका आता है और जब इसमें ये एक्शन लेते हैं तो एक इलीगल फैक्ट्री जो थी स्पेन में वो उसको सीज कर देते हैं, बंद कर देते हैं और 90 किलो वहाँ से सैफरन सीज करते हैं जिसकी कीमत लगभग 7.25 करोड़ के आसपास की आंकी जाती है। और आगे चल के देखते हैं तो ईरान ये कहता है कि भाई 10% जो हमारा सैफरन है वो अफगान और कश्मीरी सैफरन के नाम से बिक रहा है, क्योंकि वो उसी रूट के थ्रू जाता है, ईरान से अफगानिस्तान में जाता है और फिर वहाँ से अलग अलग कंट्रीज़ में इसको बेचा जा रहा है। क्योंकि कीमत 1000 पाउंड पर किलो है जो मीडियम क्वालिटी सैफरन है उसकी, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और स्पेन में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ईरान से इलिसिट तरीके से खरीद लेती है या इस रूट से चैनलाइज कर देती है उस सैफरन को और फिर यूएई में जाके, स्पेन में जाके उसको इस प्रकार से पैक किया जाता है, इस प्रकार से उसको प्रोसेस किया जाता है कि ओरिजिनल ईरानियन जो इंडिकेशन है उसका, ईरानियन जोग्राफिकल ओरिजिन होना उसका, इसका इंडिकेशन ही खत्म हो जाता है और कहीं पे भी मेंशन नहीं किया जाता है कि ये ईरानियन जो है सैफरन है। एक टेरी मैकग्राथ है बेलफास्ट बेस्ड फूड फ्रॉड डिटेक्शन कंपनी के, जो कि ये कहते हैं कि बहुत सारा सैफरन यूरोपियन बिजनेसेस में आ रहा है अफगान और कश्मीरी सैफरन के नाम से, जिसको ये डिटेक्ट करना मुश्किल है कि ये एक्चुअल में ईरानियन है या किसी दूसरे ओरिजिन से आया है। कोई ऐसा मेथड नहीं है हमारे पास डिटेक्ट करने का। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि यूएस सैंक्शन रिजीम डिजाइंड टू फ्रीज ईरान आउट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। इसकी वजह से जो सैफरन लॉन्ड्रिंग है वो स्टार्ट हुई और एक सिस्टम बन गया जिसमें कि हवाला टाइप का एक सिस्टम था और स्वैप डील्स होने लग गई ऑलिव ऑयल के बदले में सैफरन की। तो ऑलिव ऑयल के नाम की बिलिंग और उसके नाम के पेपर्स होते थे और सैफरन को बेचा या ट्रेड किया जाता था ईरान के थ्रू। तो ये ईरान का कंसर्न है कि ईरान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी ओपन ट्रेड नहीं कर पा रहा है और ईरानियन सैफरन दूसरी कंट्रीज़ में अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू रूटेड होने के बाद उसकी ओरिजिनलिटी लूज हो जाती है और वो दूसरी कंट्री के नाम के सैफरन से बिक रहा है। इंडिया का अब क्या कंसर्न आता है इसमें, ये चीज़ देख लेते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया ये कहता है कि कश्मीरी सैफरन जो है दैट इज़ बस्ट इन द वर्ल्ड।
और इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि कश्मीरी सैफरन बेस्ट होता है। दुनिया में सबसे बढ़िया सैफरन कश्मीर का ही है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन तो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ईरान। कश्मीरी सैफरन की जो सुपीरियर क्वालिटी है, ये क्यों है? क्योंकि इसमें क्रोसीन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है सैफरन का, सैफरनाल और क्रोसीन ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कश्मीरी सैफरन में एज़ कम्पेयर टू ईरानी। एक रिपोर्ट ये बताती है कि 8.72% है क्रोसीन कंटेंट इन इंडियन सैफरन, जो कश्मीरी सैफरन है, एज़ कम्पेयर टू 6.82% इन द ईरानी। तो कुल मिला के 20-25% जो ये वेरिएंट है, ये ज़्यादा है इन द इंडियन सैफरन, कश्मीरी सैफरन एज़ कम्पेयर टू द ईरानियन सैफरन। तो हमारा सुपीरियरिटी है, इंडिया की सुपीरियरिटी है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। तो इंडिया में कभी नहीं ये चाहेंगे कि कोई भी दूसरी कंट्री का सैफरन इंडियन सैफरन के नाम से सेल हो, लेकिन जब ये इलीगल ट्रेड में जाएगा तो इस प्रकार की जो मैल प्रैक्टिसेस हैं वो शुरू हो जाती हैं उस ब्रांड का नाम को यूज़ करने के लिए, या उससे जो बेनिफिट्स हैं उससे इनकम बनाने, हार्वेस्ट करने के लिए। तो इंडिया ने एक इंडिया इंटरनेशनल कश्मीरी सैफरन ट्रेडिंग सेंटर, जिसको कि सैफरन पार्क के भी नाम से जाना जाता है, तो ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये एस्टेब्लिश किया है। ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल है ट्रेड को एनहांस करने के लिए, और बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ यहाँ बनाई गई हैं प्रोसेसिंग की। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसके कुछ ग्लिम्पसेस हैं, ये पोर्टल पे ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप सैफरन पार्क कश्मीर लिखेंगे तो ये कुछ ड्राइंग की फैसिलिटीज़ हैं, और ये जो सेंटर है उसके कुछ ग्लिम्पसेस इसमें दिए हैं। तो कश्मीरी सैफरन बॉटल 100% प्योर एंड ऑथेंटिक कश्मीरी सैफरन। तो कुल मिला के उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड में भी अपनी जगह बनाने के लिए कश्मीरी सैफरन की फैसिलिटी इस्टेब्लिश करी है इंडिया इंटरनेशनल कश्मीरी सैफरन ट्रेडिंग सेंटर। तो इस टाइप से गवर्नमेंट भी आगे आ रही है इन सब चीज़ों को आगे बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर गवर्नमेंट और क्या इंटरवेंशंस कर रही है। ये अपीडा का एक डॉक्यूमेंट है, एग्री एक्सचेंज, और ये बोलता है कि इंडिया टर्न्स द ओनली सैफरन प्रोड्यूसिंग कंट्री विद जीआई टैग। तो कश्मीरी जो सैफरन है, 22 जून 2022 की ये रिपोर्ट है, और कश्मीरी सैफरन को एक जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिल गया है। वो जो कश्मीर का सैफरन है, इट इज़ आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल सैफरन इन द होल वर्ल्ड। तो इसलिए हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिले, हमारे आइडेंटिफिकेशन हो, उसका बढ़िया से ब्रांडिंग हो, तो इसलिए उसको जीआई टैग गवर्नमेंट ने दिलवाया। और अब आगे आता है कि सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है इससे। तो ये जो सैफरन की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी, उसी सैफरन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 11% ऑफ द सैफरन सप्लाईज एंटरिंग द ट्रेड ब्लॉक एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज वर लाइकली टू हैव बीन अडल्टरेटेड विद सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग लेड क्रोमेट। अब लेड क्रोमेट एक एडल्ट्रेंट की तरह यूज होता है हल्दी में। लेड क्रोमेट एक हल्दी में एडल्ट्रेंट की तरह यूज होता है, तो सैफरन में भी इसको मिलाया जा रहा है। और लेड क्रोमेट, क्योंकि कुछ दूसरी चीज़ों का मिलावट हो, हम लोग आगे बात करेंगे कि किन चीज़ों को मिलाते हैं, लेकिन हेल्थ के से इशू हो जाए, हेल्थ को चैलेंज करने वाली कोई चीज़ मिल जाए, तो भाई सच्ची में खतरनाक है। इतनी कॉस्टली आप स्पाइस लेंगे और उसके बाद अगर आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा तो दैट विल नॉट बी डिजायरेबल। बात करते हैं कि एडल्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार का एडल्ट्रेशन होता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी हमको। तो ये आपके राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये कॉर्न कॉब है, जो भुट्टा होता है। तो भुट्टा अगर आपने देखा होगा, उसके ऊपर इस प्रकार से उसके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, तो फ्लोरल पार्ट्स इस टाइप से आते हैं, और इसको ड्राई करके और फिर उसको कलर करके बीट रूट से, इसके जो स्टिग्मा है उसको ड्राई पहले बीट रूट में सोक कर देंगे और फिर ड्राई करके इस टाइप से इसको सेफ्रॉन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको एडल्ट्रेंट की तरह यूज़ किया जाता है, फिर मिक्स करके उसको बेचा जाता है। तो कुल मिला के एक फ्री की चीज़ भी बहुत लाखों रुपए वाली चीज़ बना के लोग बेच रहे हैं। तो ये एडल्ट्रेशन, एक बायोलॉजिकल टाइप का एडल्ट्रेशन एक ही है। उसके बाद ये कॉमन है, अगर आप देखेंगे एक सेफ्लार होता है जिसको कि हम लोग कुसुम भी बोलते हैं, हिंदी में कुसुम कहा जाता है उसको, सेफ्लार। तो सेफ्लार के भी जो पेटल्स होते हैं, अगर उसको ड्राई करते हैं तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ड्राई करने के बाद कुछ कुछ ये केसर के जैसे लग रहे हैं देखने में, तो ये भी एडल्ट्रेंट की तरह यूज़ हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमने साहब प्लेन्स में भी जो है सेफ्रॉन पैदा कर दिया, तो वो अधिकतर जो सेफ्रॉन है वो सेफ्रॉन नहीं है, बेसिकली वो कुसुम ही है। नॉर्मली प्लेन्स में गर्मी की वजह से सेफ्रॉन पैदा नहीं हो सकता, उसके लिए बड़ा ही एक स्पेसिफिक क्लाइमेट चाहिए होता है। तो एक सेफ्लार को भी एडल्ट्रेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। फिर एक कैलेंडुला फ्लावर होता है, आप लोग जानते होंगे, अगर आप
स्क्रीन पे देखें तो आप शायद पहचान भी लेंगे, आपके आसपास भी कभी होता होगा। तो ये भी ड्राई करने के बाद ना ये भी कुछ-कुछ केसर के जैसा दिखने में लग जाता है। तो इसके भी पेटल्स को निकाल के लोग उसमें भी मिलावट की तरह यूज़ करते हैं। सो कैलेंडुला कैन आल्सो बी यूज्ड, इज़ आल्सो यूज्ड समटाइम्स। जो पोमग्रेनेट की पील है, कुछ लोग क्या करते हैं, पोमग्रेनेट की पील को पतला स्लाइस बनाएँगे और फिर उसको भी कलर-वलर कर देते हैं, उसमें डाई-वाई लगा के वो कर देते हैं। कुछ लोग तो कागज़ को ही पतली-पतली वो बना के उसकी फाइबर्स बना के, पेपर फाइबर्स, पेपर स्ट्रिप्स को ही रोल करके फाइबर्स बना के उसको फिर डाई से कलर करके वही मिला दे रहे हैं। तो अलग-अलग टाइप के इसमें अडल्ट्रेशंस आ रहे हैं, बहुत नाना प्रकार के अडल्ट्रेशन। फिर पाउडर्स में अगर बात करें, पाउडर्स में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पाउडर्स में तो हम लोग देखेंगे कि हल्दी का पाउडर मिला दे रहे हैं लोग, जो डार्क कलर की वैराइटीज़ है हल्दी की, उसको भी मिला दे रहे हैं। और फिर कई बार जो मिर्च होती है, लाल मिर्च, पेपरिका, तो पेपरिका का पाउडर मिला दे रहे हैं। वो मिर्च वाला नहीं, एक पेपरिका होती है जो तीखी नहीं होती है, तो उसका पाउडर मिला दे रहे हैं, लेकिन लाल रंग की होती है वो, तो उसका पाउडर मिला दे रहे हैं। कुछ लोग चंदन ही मिला दे रहे हैं और उसमें डाई-वाई डाल के और चंदन के साथ पाउडर मिला दे रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे प्रकार का एडल्ट्रेशन हो रहा है सैफरन के नाम से, और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बड़े सारे कंसर्न आ रहे हैं, सैफरन को देख के हेल्थ के कंसर्न भी आ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि एडल्ट्रेशन हो क्यों रहा है, इसको देखते हैं। ये एक रिपोर्ट है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पेपर एक पब्लिश हुआ, और इंट्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रोकस सैटिवस सैफरन, तो कल्टीवेशन इन नॉन ट्रेडिशनल रीजन्स ऑफ इंडिया थ्रू इकोलॉजिकल मॉडलिंग। तो ये कोई रिसर्चर्स हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी रिसोर्सेज है, IHBT CSIR का इंस्टीट्यूट है, तो पालमपुर में, वहाँ के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया। ये 2022 का रिपोर्ट है। इसमें ये कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने इसमें कंपैरिजन किया कि भाई सैफरन वर्ल्ड में होता कहाँ है, बस इन्हीं जगहों में होता है जो आपके सामने स्क्रीन पे। तो ये जगहें कहाँ हैं, एक है इंडिया, दूसरा है ईरान, सबसे बड़ा एरिया ईरान, और इंडिया का थोड़ा सा एरिया जिसमें होता है, फिर कुछ पार्ट इटली का और कुछ पार्ट स्पेन का और मोरक्को का। इसके अलावा दुनिया में सैफरन होता ही नहीं है कहीं। तो जब दुनिया में सैफरन ही नहीं होता है और पूरे सब जगह डिमांड है इसकी, तो इंडिया और ईरान और फिर इटली, स्पेन, मोरक्को, ये वाले कंट्रीज हैं। लेकिन अब कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे सैफरन लोगों ने उगाना शुरू कर दिया है और प्रोक्योर करना तो शुरू कर ही दिया है। उसमें देश आते हैं जो मेन है, वो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद थोड़ा एरिया पाकिस्तान का, और इधर वाला एरिया चाइना का। चाइना ने भी शुरू कर दिया। नीचे की तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी शुरू कर दिया, और फिर अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में थोड़े पोर्शन है जहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सैफरन की कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई है। लेकिन अभी भी जो प्रिडोमिनेंस है वो ईरान की है, ईरान ही सबसे ज़्यादा सैफरन पैदा करता है, और उसके बाद फिर कश्मीर वाला जो आता है हमारे इंडिया का। तो ये स्थिति है पूरे वर्ल्ड में सैफरन प्रोडक्शन की। अडल्ट्रेशन क्यों होता है उस पर चर्चा करते हैं कि ईरान डोमिनेट्स द ग्लोबल सैफरन प्रोडक्शन विद सम 500 टन्स एनुअली 500 टन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ ईरान में, और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो लगभग $500 मिलियन की है। अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 4,250 करोड़ रुपए की जो है इंटरनेशनल मार्केट है, और ये मार्केट 2026 तक एस्टिमेटेड है कि 5,270 करोड़ तक की पहुंच जाएगी, जो कि 620 मिलियन डॉलर के बराबर होगा। अब ये मार्केट बढ़ क्यों रही है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कहाँ से आ रही है, फार ईस्ट से आ रही है और चाइना से आ रही है बहुत ज़्यादा डिमांड। तो चाइना से केसर की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, इसलिए चाइना ने खुद अपना भी पैदा करना शुरू कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों ने भी शुरू कर दिया। तो अब वहाँ पे कैसा होगा, कितनी कल्टीवेशन होगी, क्या उसकी क्वालिटी रहेगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये जान लें कि सारा मेजॉरिटी जो है वो ईरान का ही है एज फार एज केसर इज कंसर्न। और इंडिया के केसर को क्योंकि GI टैग मिला है, तो इंडिया का केसर सुपीरियर हो गया क्वालिटेटिवली, क्वालिटी वाइज बेस्ट केसर हो गया पूरे वर्ल्ड में, GI टैग भी मिल गया, और कुछ आर्टिफिशियली ग्रोन केसर भी शुरू हो गया। तो आर्टिफिशियल कल्टीवेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि लैब ग्रोन केसर जो है स्टार्ट हो गए, सैफरन कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका है इंडिया में भी, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं उसमें दिखाता हूँ आपको। कश्मीर का जो सैफरन है, ये एक जो द हिंदू की रिपोर्ट है, द हिंदू की रिपोर्ट है, ये सितंबर 15, 2023 की रिपोर्ट है, एंड सेलिंग नाउ एट 3.25 लाख पर केजी। तो 3.25 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से कश्मीरी केसर बिक रहा है, ये द हिंदू की रिपोर्ट बताती है। तो इतना महंगा, इतना प्रीशियस अगर कोई चीज़ बिकेगी और जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई हो ही ना, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ मिलावट, कुछ ना कुछ धांधली होने की संभावना है। इसलिए लोग मिलावट कर रहे हैं और उस डिमांड को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन हमको उससे बचना है। उस बचने से पहले ये जान लेते हैं कि केसर की इंडोर खेती भी संभव है, और अगर आप YouTube देखेंगे तो इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक ग्लिम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ
कि वर्टिकल सैफरन फार्मिंग इंडोर इन्होंने इसमें बताया है, और भी दूसरे बहुत सारे आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपको डिटेल चाहिए होगी कि केसर की खेती कैसे होती है, तो कुछ फर्दर आपको वीडियोस देखनी होगी, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में एक्सप्लेन करूं डिटेल में। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो में इसको फोकस नहीं करेंगे, किसी और दिन इसकी चर्चा करेंगे। एक एडल्ट्रेशन का अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं, तो बुलेटिन ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ सैफरन एंड सैफरन एक्सट्रैक्ट्स पब्लिश्ड बाय ABCAHP। तो ये एक बुलेटिन अमेरिकन बोटेनिकल काउंसिल ने पब्लिश किया, और इस बुलेटिन को आप एक्सेस कर सकते हैं। जो लोग रिसर्चर रिसर्च करना चाह रहे हो, तो उनको इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सैफरन और सैफरन एडल्ट्रेशन के बारे में। मैंने कुछ ब्रीफ बताने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अब भाई एक आम आदमी कैसे टेस्ट करेगा कि उसके घर में जो केसर है वो सही है कि नहीं है? तो इसका सरल तरीका ये है कि आप एक ग्लास में पानी ले लीजिए और उसमें केसर डाल दीजिए, और अगर तो केसर मिलावटी है तो तुरंत वो रंग छोड़ना शुरू कर देगा, और केसर अगर ओरिजिनल है तो वो रंग नहीं छोड़ेगा, तुरंत बहुत धीरे धीरे उसका कलर रिलीज होगा। बस इतना ही है, इतना ही टेस्ट है इसका, बड़ा सिंपल टेस्ट है। तो अगर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, अगर आप हिलाएंगे उसको, तो ऐसा डार्क कलर का रंग उसमें आ जाता है, तो ये भाई केसर क्या है, नकली है। और अगर वैसा कलर नहीं आता है और हल्का हल्का ही कलर आता है और धीरे धीरे कलर रिलीज हो रहा है उसमें से, तो केसर ओरिजिनल है, ये हमको देखना होगा। ये आप FSCI की एक रिपोर्ट है, उसमें जाके भी क्लिक कर सकते हैं, और एक यूट्यूब पे भी उन्होंने अपना एक वीडियो डाल रखा है FSCI ने, ऑफिशियल वीडियो चैनल की। हम लोग केसर का कैसे एडल्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ये वही वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुल मिला के इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, और ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने के लिए। ये FSCI के ऑफिशियल वीडियो पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको केसर की इंडोर खेती के बारे में, या हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एंड मेथड्स टू यूज केसर सैफरन, या फिर केसर मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो भाई आप बने रहिएगा। कुछ फर्दर वीडियोस मैं इस पे बनाऊंगा, और उसको आप देखिएगा, इन्फॉर्मेशन आपके लिए बढ़िया रहेगी। आज के इस वीडियो को यही कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको जानकारी मिली होगी कि केसर में क्या समस्याएं हैं, और कैसे कैसे प्रकार के एडल्ट्रेशन हो रहे हैं, और आप अपने घर में केसर को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं उस एडल्ट्रेटेड केसर से। और भी केसर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।